देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पर, बीजेपी की पढ़ेंगे एज ए हिंदुत्व पार्टी। कैसे यानी बीजेपी हिंदुत्व पार्टी बनती है, कैसे हिंदुत्व का एजेंडा फैलाती है बीजेपी। यहाँ पर देखो कुछ केस ऐसे निकल कर आएंगे कि कैसे हम कह सकते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी रही। देखो होता क्या है, लगभग कहता है अराउंड कहता है 1986 की बात है। कहता है टू डेवलपमेंट कहता है बिकम द सेंटर फॉर द कहते हैं बीजेपी एज कहता है हिंदू पार्टी। कहते हैं दो ऐसे केस मिल जाते हैं कि इनको बीजेपी पार्टी को, जिससे कहती है कि हम क्या है हिंदुत्व पार्टी हैं उस समय दिखाने के लिए। तो कौन सा था, दो केस निकल रहा है। एक केस क्या आता है, साहिबानो केस आता है। पहला क्या रहा है, एक साहिबानो केस निकल कर आता है 1985 में। याद रखना कब आता है, 1985 में एक साहिबानो केस आता है। एग्जाम में आप पूछ लेता है तुम्हारा, ये याद रखना किससे रिलेटेड था। तो साहिबानो केस था क्या, तो साहिबानो केस देखो, चलो ठीक है बताएंगे इसको डिटेल। दूसरा क्या था, ऑर्डर बाय द फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कहता है कोर्ट कहते हैं 1986 में। देखो 85-86 दोनों में क्या होता है, ऑर्डर दिए जाते हैं। तो पहला जो तुम्हारा केस रिलेटेड है किससे, साहिबानो केस से। देखो साहिबानो केस यहाँ पर मेंशन किया गया है। साहिबानो केस पास कहता है मुस्लिम वुमेन्स कहता है हु वेंट कहता है कोर्ट फॉर आस्किंग द कहता है मेंटेनेंस फॉर कहता है हस्बैंड हु हैड कहता है डाइवोर्स। अरे बस समझ, यहाँ पर क्या होता है, स्टोरी दी गई है तुम्हारी बुक में। स्टोरी किसकी दी है, साहिबानो केस से, यानी कि एक लड़की के रहती है साहिबानो करके। वो कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जाती है और क्या कहती है कि उसको क्या चाहिए, अलायंस चाहिए मेंटेनेंस के लिए। उनका डाइवोर्स हो चुका होता है। तो डाइवोर्स में क्या था, तो ये कहाँ चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट जाती है और किसकी बात करती है, मेंटेनेंस, यानी कि उसको खर्च चलाने के लिए उसको अपने हस्बैंड से क्या चाहिए, अलायंस चाहिए, मतलब रहने के लिए मेंटेनेंस चाहिए। आरी बात समझ में, एलिमनी जिसे कहते हैं, कि उसकी डिमांड कर देती है। तो डिमांड कर देती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसकी बात को मान लेता है। और तो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के तो वर्डिक्ट कहता है इन हर फेवर। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, जो फेवर किसके उसमें देता है, लड़की के। और लड़की क्या करती है, केस जीत जाती है। समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, ये दिक्कत यहाँ पर के साहिबानों केस समझ आ गया। क्या हो गया इनके बीच में, क्या हो गया, तलाक हो गया। तलाक होने के बाद लड़की कहाँ जाती है, एलिमनी की डिमांड कर देती है। वो कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट किसके फेवर में दे देता है डिसीजन, लड़की के फेवर में, यानी कि साहिबानों क्या हो गया, केस जीत जाती है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, तो इससे क्या हो गया, जितने मुस्लिम थे नाराज हो गए। मुस्लिम नाराज कैसे हो गए, कि यहाँ पर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में, क्योंकि मुस्लिमों के अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, शरिया के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये कुरान कहते हैं ऐसा, हमारे यहाँ कोई तीसरी पार्टी को इंटरफेयर करने के लिए नहीं कहा जाता। हमने तलाक दे दिया है, तलाक के बाद सब कुछ खत्म, यहाँ पर ये कहा जाता। आई बात समझ में। लेकिन इसने क्या कर दिया, हिंदू कानून के तहत कह सकते हैं, लॉ के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सुप्रीम, याद रखना कोई भी लॉ हो, कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर के नहीं हो सकता। समझ में आया यहाँ पर, इससे बढ़कर नहीं हो सकता। लेकिन ये कहाँ चली, सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन दे दिया जाता है, जो सही कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर ऐसा हो गया, इसके पास इनके साथ दे भी दिया जाता है। लेकिन अब देखो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कहता है, जो वर्ग कहता है अगेंस्ट दिस ऑर्डर। वो क्या थे, मैंने कहा ना ये क्या थे, अगेंस्ट थे। इसके अगेंस्ट क्यों थे, वो चाहते नहीं थे कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर करे। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर जाना नहीं चाहिए था, इसको केस में उनको इंटरफेयर करना नहीं चाहिए था। सीधे कहना चाहिए था कि ये तो आपका आपसी मामला है। आपसी मामला मतलब आपके धर्म का मैटर है, आपके यहाँ क्या चलता है। लेकिन फिर भी जाती है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए इक्वल है। वो किसी धर्म को नहीं देखता, कोई भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा ही देगा। और सही दिया उसने, क्या एलिमनी के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट दे देता है इन्हें। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, जो नहीं चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए, उनको लगता है हमारे धर्म पर इंटरफेयर किया गया, तो ये क्या करते हैं, उस समय गवर्नमेंट किसकी है, कांग्रेस की है, सेंटर पे राजीव गांधी है वहां पे। तो ये क्या करते हैं, बवाल काटना चालू कर देते हैं, पूरे देश में तहलका मचा देते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर कर दिया, हमारे लॉ के ऐसे ऐसे किया गया। तो मजबूरी में क्या करना पड़ता है। तो देखो बाद में क्या होता है, ऑन डिमांड ऑफ द कहता है सम मुस्लिम लीडर्स, कहते हैं गवर्नमेंट पास कहता है मुस्लिम वुमेन्स एक्ट 1986। और क्या करते हैं, मुस्लिम वुमेन एक्ट पास किया जाता है। याद रखना, जो किसके अगेंस्ट होता है, मुस्लिम वुमेन्स के अगेंस्ट होता है, याद रखना। और जो डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि क्या किया, अब पार्लियामेंट से ऊपर तो जा नहीं सकते, पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया, एक एक्ट बना दिया। देखो, और एक्ट पास हो जाता है तुम्हारा, कब पास हो गया, 1986 में तुरंत एक्ट पास हो गया। और किसी गवर्नमेंट में, राजीव गांधी गवर्नमेंट में जब एक्ट पास हो जाता है तो किसके अगेंस्ट हो गया, एक के तो अगेंस्ट में जाना ही है। फेवर किसका हुआ, मेन का। तो अगेंस्ट में किसके चला गया वो डिसीजन, वुमेन्स के। तो ये जो डिसीजन क्या दिया था सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो क्या हो गया, नल एंड वाइड हो गया, खत्म हो गया अपने आप से। डिसीजन वो क्या हो गया, खत्म। किसके लिए, मात्र वुमेन्स यानी कि मेन के लिए। वहां की जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स हुए थे मेन, इन्होंने क्या चलाया, एक प्रोपेगेंडा चलाया, और वो डिसीजन क्या था, कैंसिल करवा लिया। किसके थ्रू कैंसिल करवा लिया, एक एक्ट पास करके। जब एक्ट ही बना दिया हमने कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये लोग कहानी खत्म, अब कोई नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट, खत्म कर दिया वहां से।
कि सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट दिया वो खत्म कर दिया इन्होंने अपने एक्ट बना करके। तो खुश कौन हो गए? जो मुस्लिम थे। लेकिन नाराज कौन? वुमेन्स क्या हो गई होगी, अगेंस्ट रही है इसके हमेशा। तो यहाँ पर क्या किया कांग्रेस को? ऐसा लगा कि हमने मुस्लिमों को अपने फेवर में कर लिया। किसको लगा यहाँ पे? कांग्रेस को ऐसा लगा, याद रखना। तो ये क्या था? साहिबानो केस था। नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। तो बीजेपी को क्या चाहिए था? यहाँ पर एक मौका दिया। किसने मौका दिया? कांग्रेस ने मौका दे दिया साहिबानो केस में अपोजिशन को। तो बीजेपी कहते हैं क्रिटिसाइज कहते हैं दिस एक्ट, कांग्रेस गवर्नमेंट कहते हैं अननेसेसरी कहते हैं कंसेशन फॉर द इसमें। क्योंकि यह क्या गया था मुस्लिमों के लिए फेवर में लाने के लिए, उसने क्या कर दिया, एक क्या कहते हैं मुस्लिम जो वुमेन्स उनके अगेंस्ट रूल पास कर दिया। उनको अपोजिशन का फायदा भी उठाना था। तो पार्टी जो बीजेपी पार्टी को क्या क्रिटिसाइज करती है, जो अपोजिशन पार्टी होती है इस एक्ट को क्या करते हैं क्रिटिसाइज करती हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, गलत किया। क्योंकि राइट था, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे क्या होता है, राइट है उनको, वुमेन्स ऐसी डिमांड कर सकती है, दिया भी गया। लेकिन यहाँ पर क्या किया कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया एक्ट बना करके उसे। मतलब कह सकते हैं कांग्रेस खुल करके आ गई मुस्लिमों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जानते कि वुमेन्स है, वोट किसे देना है तो उन्हें कहना चलना है। आज वुमेन्स क्या है, किसके अकॉर्डिंग वोट देती है? कोई अपने दिमाग से वोट नहीं देती। मान लो चल घर वाले किसको वोट दे रहे हैं, उसके हस्बैंड किसको वोट दे रहा है, घर में कौन किसको वोट दे दो, उसी को दे दो। उनसे मतलब ही नहीं होता किसी तरह से। तो इनको भी ऐसे लगा कि हमें किसको दे, देखो मेन को देखो, वुमेन्स को जाने दो ऐसे ही। तो यहाँ पर ये कंडीशन निकल कर आती है। लेकिन इसका फायदा कौन? बीजेपी उठाती है। बीजेपी क्या करती है, क्रिटिसाइज करना चालू कर देती है इस पार्टी को कि ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए था, ऐसा पास नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे आ रही बात समझ में? तो एक ये केस था। फिर दूसरा केस साहिबानो केस था, ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या था, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का तुम्हारे में दिए होगा, क्या था उसमें, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का। तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट देखो यहाँ पर होता क्या है, देखेंगे ये दूसरे से रिलेटेड होगा। देखो अयोध्या डिस्प्यूट, देखो दूसरा क्या तुम्हारा अयोध्या डिस्प्यूट यहाँ पर निकल कर आए, फैजाबाद भी तुम्हारा। फिर देखो क्या होता है, अयोध्या डिस्प्यूट क्या था 1986 में, क्या होता है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कहता है कोर्ट ऑर्डर टू कहता है अनलॉक कहता है बाबरी मस्जिद। अब देखो ये क्या करना था, इसने फायदा उठाना था कांग्रेस को। फिर से कांग्रेस ने क्या कर दिया, पूरा रहता फैला दिया, यहाँ पे बवाल कर दिया ऐसा मुस्लिमों की। यानी कि क्या करती है, अपनी इमेज बना ली कि हम किसकी सपोर्ट करते हैं, मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे तो फिजा बनाई ना कांग्रेस ने अपनी यहाँ पे खुल करके एक एक्ट पास करके। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, अब इनको अपनी छवि सुधारनी थी, क्योंकि उनकी छवि क्या हो गई, इमेज क्या हो गई, खराब हो चुकी थी कंट्री में। अभी अपने आप को एक प्रकार से क्लेम करने लग गए कि हम क्या है, मुस्लिम पार्टी, बस मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं। और बीजेपी ने फायदा उठाया था, फिर इनको कुछ ना कुछ दिखाना था। तो ये क्या करते, दिखाने के चक्कर में देखो करता क्या है, अब अयोध्या डिस्प्यूट यहीं पर देखो प्लेस लेगा अपना। तो 1986 में क्या होता है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर देती है। ऑर्डर क्या देती है कि अब देखो राजीव गांधी की गवर्नमेंट, उन्होंने ऑर्डर देखो जानबूझ दिलवाया। अब कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, याद रखना अयोध्या। बाबरी मस्जिद कहता है टू अनलॉक, क्या कर दिया गया, अनलॉक करने के लिए कहा गया। अनलॉक करेंगे तो क्या होगा, हिंदू टू कहता है ऑफर कहता है प्रेयर फॉर द साइट कहता है विच दे कहते हैं कंसीडर एज ए टेम्पल। वो क्या कर सकते हैं, वो क्या माने कि जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर राम भगवान का मंदिर रहा है, तो वहां पर क्या कर सकते हैं, प्रेयर ऑफर कर सकते हैं। मतलब कि क्या कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। वहां पे क्या कर सकते हैं, वो प्रेयर कर सकते हैं, प्रेयर ऑफर कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हैं, जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर मंदिर था, वहां जाकर प्रेयर कर सकते हैं। देखो किसने किया, कांग्रेस ने ही किया। इसका फायदा कौन उठाया, ले गई, मंदिर आज बनवा दिया बीजेपी ने ही। अगर ये कभी ताला ना खुलता, कभी ऐसा इश्यू नहीं आना था। लेकिन ताला खुलवाया किसने, राजीव गांधी ने एक प्रकार से खुलवा दिया ताला। यहाँ पे जब खुलवाया ताला तो क्या हो गया, हिंदू कहाँ गए, अंदर चले गए। अब ये अखाड़ा एक प्रकार से बन गया, मुस्लिम भी जा रहे हैं मस्जिद में, हिंदू भी जा रहे हैं मंदिर में एक साथ। देखो मुस्लिम मस्जिद के लिए, हिंदू मंदिर के लिए, तो दोनों क्या कर रहे हैं, वहां पे प्लानिंग बन रही है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना चालू। वहां पे कैसा हो सकता है, एक साथ जाएंगे और अच्छी तरह से रहेंगे। और उस समय की बात की जा रही जब हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत फैलते थे उस समय, अब तो कंट्रोल में है। पहले की बात दूसरी थी, हर रोज दंगे होते थे हिंदू मुस्लिमों के। तो उस समय क्या था, हिंदू ऑफर प्रेयर करने के लिए खोल दिया जाता है, इसे याद रखना। तो बाबरी मस्जिद कहता है वाज बिल्ड कहता है 16th सेंचुरी। और बाबरी मस्जिद स्टोरी क्या है, देखो कब बनाई गई थी, 16th सेंचुरी बनाई गई थी। और इसके पहले क्या था, वहां पर टेम्पल था। तो यहाँ पर क्या था, जो बाबर अटैक करता है, हमारा बाबर अटैक कब करता है, 1526 में क्या करता है, बाबर अटैक करता है। जब अटैक करता है तो अपने साथ में क्या मिनिस्टर भी होते हैं, जिसका नाम क्या था, मीर बाकी, उसका जनरल था। वो क्या कर देता है, मंदिर को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी जगह क्या बना देता है, 16th सेंचुरी में मस्जिद बना देता है। क्योंकि बाबर कब अटैक करता है, 1526 में, तो सेंचुरी कौन सी है, 16th सेंचुरी। तो यहाँ पर क्या होता है, मीर बाकी क्या कर देता है, उसको यहाँ पर राम मंदिर को तोड़वा कर क्या कर देता है, मस्जिद बना देता है। यानी 16th सेंचुरी में ऐसा उसने कर दिया काम, याद रखना। फिर देखो क्या होता है, मोबिलाइजेशन कहता है बिगिन फ्रॉम द कहता है हिंदू एंड कहता है मुस्लिम। क्या हो गया, कंट्री में हमारे हिंदू मुस्लिम मोबिलाइजेशन बिगिन चालू हो गया कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। देखो कांग्रेस ने किया था अपनी छवि सुधारने के लिए कि हम ऐसा नहीं कि मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, हम हिंदू को भी सपोर्ट करते हैं। ताला खुलवा दिया, ताला जाओ प्रेयर करो वहां पे। अपने देखो इमेज बनाने के चक्कर में ताला खुलवाया, इतना बड़ा बवाल हो जाएगा पूरे देश में। किया क्या,
अब लोग जा रहे हैं दोनों, अब देखो यहाँ पर मोबिलाइजेशन चालू है, लोग एक दूसरे को क्या करना चालू कर चुके हैं, अब बातें करना चालू कर दी है, यहाँ पे भीड़ कलेक्ट करना चालू कर दी, बिगिन टू कहते हैं फ्रॉम हिंदू एंड कहता है मुस्लिम कम्युनिटी, दोनों में कम्युनिटी में चालू कर दिया। अब कोई रुकने वाला थोड़ी है, आपने ताला खुलवाया, अच्छा किया, अब देख लेंगे बाकी संभालेंगे हम। तो बीजेपी इसका फायदा देखो क्या करती है, बीजेपी कहता है लॉन्ग विथ कहता है आरएसएस कहता है वेब कहता है, विश्व हिंदू परिषद की बात आती है यहाँ पे, ये सब क्या करते हैं आरएसएस वगैरह एंड कहते हैं कन्वेंस से कहते हैं मोबिलाइजेशन एंड कहते हैं प्रोग्राम चलाते हैं काफी। अब क्या करना है हमें, किसी भी तरह से राम मंदिर भी यहाँ पर बनाना है, क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी अभी इतनी पार्टी बनी नहीं थी, इतनी स्ट्रांग पार्टी, तो उसको अपनी खींचा बनानी थी कायदे से पूरे देश में, तो उसके लिए अच्छा मौका मिला था ये यहाँ पे। तो कहते क्या बीजेपी अलॉन्ग विद कहता है आरएसएस एंड कहता है विश्व हिंदू परिषद एक साथ होते हैं टू गेट कहता है सपोर्ट ऑफ द बीजेपी टू कहता है मैसिव कहता है मार्च कॉल्ड रथ यात्रा स्टार्टेड। और क्या करती है बीजेपी, क्या कर देती है रथ यात्रा निकालती है। रथ यात्रा कहाँ से निकाली जाती है, सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ पड़ता है, गुजरात से। अरे बस कहाँ से आना था इसको, यूपी तक आना था। अब देखो गुजरात से लेकर के पूरा यूपी तक ट्रेवल करना था इन्हें, और नाम क्या दिया गया था, यथ यात्रा नाम दिया गया था। और यथ यात्रा में क्या कहा गया था कि लोग क्या करेंगे, श्रमदान करेंगे। क्या करेंगे, श्रमदान करेंगे। श्रमदान मतलब क्या था, लोग आए ज्वाइन करें रैली को, और रास्ते में भीड़ बढ़ती चली जाए, क्या हो जाए, भीड़ बढ़ती चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, जब भीड़ बढ़ती चली जाएगी तो अचानक से हम जाएंगे और कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट को पहले से आइडिया लग चुका था कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, बीजेपी गवर्नमेंट थी यूपी में, उनको वार्न कर दिया था कि आपके स्टेट में कुछ ना कुछ हैपन बड़ा होने वाला है, समझ जाओ, संभाल लो है कंडीशन को। लेकिन कल्याण सिंह ने क्या किया, कुछ नहीं किया उस तरह, हल्के फुल्के इंतजाम किए जैसे चलते हैं। और इनको मौका मिल जाता है, पूरी भीड़ होती है, अच्छी खासी भीड़ होती है, सब जाते हैं मस्जिद में चढ़ करके सब तोड़ फोड़ मजा करके फेंक देते हैं। क्या करते हैं वहां पे, सब मस्जिद में चढ़ जाते हैं, तोड़ फोड़ चालू हो जाता है, बड़े बड़े लीडर सबको जेल में डाला जाता है, काफी कुछ होता है, बवाल पूरे देश में चलता है इसके लिए। आवाज क्या है, सब बड़े बड़े लीडर बने बैठे हैं। ये फायदा इसमें हुआ, याद रखना। तो ये क्या करते हैं, सोमनाथ से स्टार्ट होते हैं, गुजरात से और यूपी तक आना होता है। किस लिए था, सिर्फ ये मंदिर को ढहाने के लिए पहले से प्लान बन चुका था इनका। और क्या होता है, नाने टू में क्या किया जाता है, मंदिर को ढहाया जाता, पूरे मस्जिद को क्या करते हैं, ढहा दिया जाता है। तब से इश्यू चलता रहा राम मंदिर का, जाकर क्या हो रहा है, वो सॉल्व हो गया मैटर पूरी तरह से।